वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड इस वीडियो में हम जेड टेस्ट परफॉर्म करेंगे वन सैंपल जेड टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये मेरे पास एक एग्जांपल है। A researcher claimed that the average cost of men athletic shoe is less than $80. He select a random sample of 36 pair of shoe from a catalog and find the following cost. Is there enough evidence to support the researcher claim at alpha is equal to 0.10? दोस्तों इस एग्जांपल में कहता है कि एक रिसर्चर है, उसने शू की जो प्राइस है वो कहता है, वो क्लेम करता है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ शू जो है वो $80 से कम है। सही है दोस्तों, ये उसका क्लेम है। तो क्लेम का जो मतलब है वो हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है H1 से मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस और म्यू लेस देन $80, ये उसका क्लेम है। सही है दोस्तों। ही सेलेक्ट 36 पेयर। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा कि जेड टेस्ट हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमारे पास जो सिंपल साइज है वो 30 से ऊपर हो। तो यहाँ पर 36 जो है वो हमारा सैंपल साइज है। उसने 36 पेयर ऑफ शू का जो सैंपल है वो लिया हुआ है और ये गिवन है। सही है दोस्तों। 60, 70, 75 ये उसने 36 पेयर ऑफ शू का जो प्राइस है वो फाइंड किया है। सही है दोस्तों। अच्छा, अब कहता क्या है, इज देयर इज इनफ एविडेंस टू सपोर्ट द रिसर्चर क्लेम एट 0 अल्फा इज इक्वल टू 0.10। अच्छा, कि ये जो रिसर्चर है इसका जो क्लेम है, क्या ये हम सपोर्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास जो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 10% हो या 0.10 हो। सही है। रिसर्चर का क्लेम ये है कि हमारे पास जो शू का जो प्राइस है वो जो है वो $80 से कम है। सही है दोस्तों। तो हम इसके लिए जो है वो जेड टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो प्रोसीजर को देखते हैं। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमारे पास ये है। हम मिनी टेप को यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों हम मिनी टेप से पी की वैल्यू जो है वो देखेंगे। अगर पी की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू से स्मॉलर होगी तो तब हम क्या करेंगे, द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा और क्लेम जो है वो एक्सेप्ट होगा। सही है दोस्तों। अच्छा, enter the data into column of Minitab, name the column shoe cost। अच्छा दोस्तों, हम हमारे पास ये जो डेटा है ये डेटा हम मिनीटेब में जो है वो इंटर करेंगे कॉलम वाइज, और हम जो है वो उस कॉलम को शू कॉस्ट का नाम जो है वो देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मिनीटेब में मैंने ये वर्कशीट में इंटर किया है। इस कॉलम को मैंने शू कास्ट का नाम दिया है और ये 36 डेटा पॉइंट्स है मेरे पास इस कॉलम में। सही है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद कहता है कि इफ़ सिग्मा इज़ नोन स्किप टू स्टेप 3 अदरवाइज एस्टिमेट सिग्मा फ्रॉम द सिंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें पॉपुलेशन का जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन वो गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पर जो है उस सैंपल का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो फाइंड करेंगे। अगर हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो तो हम सीधा से स्टेप 3 पर जाएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें गिवन नहीं है तो हम जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल फाइंड करेंगे। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और सैंपल का हम एस से डिनोट करते हैं। सही है दोस्तों। अच्छा, तो ये जो प्रोसीजर लिखा है इसमें हम सैंपल का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम कल्क में जाएंगे, फिर कॉलम स्टैटिस्टिक में जाएंगे, फिर हम जो है उस स्टैंडर्ड डिविएशन का जो बटन है उसका चेक जो है वो ऑन करेंगे। फिर हम वेरिएबल में शू कास्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए इस लिखेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम कल्क में आ गए। कल्क में हमने फिर कॉलम स्टैटिस्टिक में जाना है। कॉलम स्टैटिस्टिक में यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इसका जो चेक है इस पर हमने क्लिक करना है। इनपुट वेरिएबल में हमने शू कास्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से सेलेक्ट करें। सही है दोस्तों।
तो मैंने एक दफ़ा सेलेक्ट किया है, यहाँ से सेलेक्ट, और जो रिज़ल्ट है उसको हम इससे डिनोट करेंगे और यहाँ पर हमने ओके क्लिक करना है। तो ये हमारे पास आ गई 19.1610, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल की आ गई। सही है दोस्तों। अच्छा, अब हम जो है वो पी वैल्यू पर जाते हैं। तो हम पी वैल्यू पर जो पी की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे, तो ये जो 3 4 5 6 स्टेप है ये यहाँ पर मेंशन है। तो मैं वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, हमने जो है वो स्टेट में जाना है, बेसिक स्टेटिस्टिक और वन सैंपल जी टेस्ट में जाना है, और हमने फिर वहाँ पर वेरिएबल में जो है वो शू कास्ट वाला जो कॉलम है वो सिलेक्ट करना है। सही है दोस्तों। फिर उसके बाद हमने टेक्स्ट बॉक्स में जो है वो एस लिखना है, जो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की, और फिर उसके बाद जो है हम मीन हाइपोथेसाइज्ड मीन की वैल्यू हमारे पास 80 है जो क्वेश्चन में गिवन है। फिर उसके बाद हम ऑप्शंस पर जाएंगे और कॉन्फिडेंस लेवल हम 90 चूज़ करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 10% है, तो हम इसलिए जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल 90 चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमारे पास लेस देन है, तो वो हम चेंज करेंगे यहाँ से, और फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो चलिए मिनी टेप पर जाते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमने स्टेट पर जाना है, स्टेट में हमने बेसिक स्टेटिस्टिक पर जाना है, और यहाँ से हमने वन सैंपल जी पर जाना है। सही है दोस्तों। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है वो शू कास्ट जो है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास जो है वो हम इससे हम स्टोर कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम इस लिखेंगे। फिर उसके बाद ये चेक जो है ये हम ऑन करेंगे, और यहाँ पर हाइपोथेसाइज्ड मीन की वैल्यू 80 है वो हम लिखेंगे। उसके बाद हम ऑप्शंस पर जाएंगे, और ऑप्शन में कॉन्फिडेंस लेवल को हमने 90 पर जो है वो चेंज करना है, और यहाँ से हमने जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो उसमें लेस देन का साइन है, तो यहाँ पर जो है वो हम लेस देन पर इसको चेंज करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, और यहाँ से फिर हम ओके करेंगे। अच्छा दोस्तों, तो हमारे पास ये जो पी की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, ये 0.059 आ गई। सही है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है कि सिंस द पी वैल्यू ऑफ 0.059 इज लेस देन अल्फ़ा, ये वैल्यू जो है ये अल्फ़ा से लेस है, तो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। सही है दोस्तों। और देयर इज इनफ एविडेंस इन द सैंपल टू कंक्लूड द मीन कॉस्ट इज लेस देन 80, तो हमारा जो है वो नल हाइपोथेसिस किया था। नल हाइपोथेसिस हमारा ये था कि हमारा जो शू का जो प्राइस है वो $80 से ग्रेटर है या इक्वल है, तो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, तो हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया। हमारा जो क्लेम है वो जो है वो ठीक है कि जो शू का मेन एथलेटिक शू जो है उसका जो प्राइस है, एवरेज प्राइस वो $80 से कम है। तो ये था जी टेस्ट दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।